हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की वीडियो अपडेट स्पेशली मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश से संबंधित है। पिछले कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मैटरनिटी लीव से रिलेटेड, और उसमें कुछ जनरल फैक्ट, जनरल सामान्य सी बातें मैंने इस वीडियो में बताई थी जिनमें कि लोग कंफ्यूज रहते हैं। उस वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल जवाब कमेंट्स थे। आज उन्हीं के जवाब देने की, उनकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए। हो सकता है आपका भी कोई डाउट इसमें इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो पहला सवाल है यहाँ पर गजल गुप्ता, और ये लिखते हैं कि आस्किंग फॉर ए फ्रेंड, मैटरनिटी लीव की सैलरी पिछले 3 मंथ के एवरेज की मिलती है क्या सर? ऐसा सर्कुलर आया हुआ है गेस्ट टीचर्स का। तो जैसे लास्ट जनवरी तक आप गए हों, लास्ट जनवरी तक गए हों, जनवरी में 12 दिन वर्किंग हैं, तो बस मैटरनिटी लीव वाले मंथ में 12 दिन ही लगेंगी क्या? तो आपकी जानकारी के लिए जो मैटरनिटी लीव है वो लास्ट 3 मंथ का एवरेज देखा जाता है। एवरेज का मतलब आप समझते हैं कि जितने भी दिन वर्किंग थे लास्ट 3 मंथ उनका एवरेज निकाला जाता है। मान लीजिए 2 महीने में पूरे दिन थे, जो भी है 20-25 दिन, बट तीसरे महीने में हो सकता है वर्किंग दिन 10 ही हो, 5 ही हों, तो उन्हीं 5 दिन का एवरेज निकाला जाता है टोटली 3 मंथ का। और उसके बाद मान लीजिए 3 मंथ में आपके 50 दिन टोटल वो हैं, मतलब वर्किंग है, उनमें से आप कितने दिन गए हैं उसी का एवरेज निकाल करके आपकी मैटरनिटी लीव बनती है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो अगला सवाल है, तो दूसरा सवाल है अनीता सिंह का, और ये पूछती है मैटरनिटी लीव कौन सेक्शन करेंगे? एक इन्हीं का सवाल है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मतलब कौन सेक्शन करता है। दूसरा सवाल है इन्हीं का CCL भी इसी में इंक्लूड है क्या? और इन्हीं का एक तीसरा सवाल भी है, तो और क्या कंटिन्यू 6 मंथ की लीव ले सकते हैं क्या, लगातार 6 महीने की? तो आपका सवाल मैटरनिटी लीव से रिलेटेड, देखिए पहली बात तो है कि इसे सेक्शन कौन करेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस टाइम प्रिंसिपल को सारी पावर दे रखी है HOS को। जो भी आपके HOS हैं ये ही सेक्शन करेंगे और इन्हीं को पूरी पावर दे रखी है। इनकेस आप डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो डिपार्टमेंट भी आपको वापस से फिर से स्कूल में भेज देगा, और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वही आपका सर्वा है, टोटली उन्हीं के अंडर में होता है। और CCL इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ये टोटली पेड होते हैं। तो आपको CCL जो है वो आपके एडिशनल है, इसमें CCL पेड नहीं होते हैं। और रही बात 6 मंथ की, तो आपको जो है 26 वीक की मैटरनिटी लीव मिलती है। चाहे आप उसे एक साथ ले लीजिए, आफ्टर डिलीवरी ले लीजिए, चाहे आप थोड़ा सा कुछ महीने या कुछ दिन पहले से ले लीजिए। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिलीवरी से कुछ दिन पहले और उसके बाद ही इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। अकॉर्डिंग आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इसे कब लेना चाहेंगे। अगला सवाल है, और ये है समर्धन परधी का। ये पूछते हैं सर मेरी वाइफ का मैटरनिटी लीव लेनी है तो कब लें? मैटरनिटी लीव लेनी है इनकी वाइफ को, तो इनका जो सवाल है वो कब ले। तो देखिए मैटरनिटी लीव कब लेनी है ये तो आपकी वाइफ पे डिपेंड करता है, वो कब प्रेगनेंसी जब होगी तभी ले सकते हैं। लेकिन जो आप इसके 8 हफ्ते पहले, यानी कि जब आपकी डिलीवरी डेट है उसे 8 हफ्ते पहले से आप ले सकते हैं, और टोटल आपका 26 हफ्ते का होता है। तो आप चाहें तो 26 हफ्ते बाद ले सकते हैं, चाहे आप मैटरनिटी जो डेट है उसे 1-2 हफ्ते पहले से ले सकते हैं। ये आपके नीड पर डिपेंड करता है कि आपको इसकी छुट्टी लीव कब चाहिए और ज़्यादा नीड आपको कब है। तो कोशिश करें आप किसके बाद लें। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है कि आपको पहले भी लेनी पड़ रही है, तो आप पहले भी 8 हफ्ते पहले से इसे ले सकते हैं। अगला सवाल है, ये है प्रीति गौतम का, और ये पूछती है मानव संपदा पर मैटरनिटी बैलेंस 540 डेज बता रहा है, तो आप मुझे बताएं कि क्या पूरे 540 दिन का मिल जाएगा या 142 दिन का ही मिलेगा? अगर ऐसा है तो 540 डेज का क्यों शो हो रहा है मानव संपदा पर? अगर हो सके तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, चलिए
मानव संपदा की बात कर रहे हैं कि 540 दिन का मिल रहा है। तो अगर 540 दिन को अगर हम साल में कन्वर्ट करें तो 365 दिन तो एक साल में होते हैं, तो ये तो पूरा 2 साल के करीब यहाँ पर पेड लीव मानी जा रही है। मानव संपदा की मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका कंफर्म नहीं बता पाऊंगा। बट जो मेरा तजुर्बा है कि 500 दिन का मतलब होता है 2 साल के करीब। इतनी पेड लीव कोई नहीं देगा, कहीं नहीं मिल सकती है। और ये मानव संपदा क्या है मुझे इसकी भी नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे क्लियर करके बता सकते हैं कि मानव संपदा क्या है। जो लीव है वो 182 दिन का ही है, 26 वीक का ही मिलेगा। और यही रूल है, ये जो मैटरनिटी लीव का पूरा लंबा सर्कुलर है उसमें 26 वीक का ही मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। बाकी मानव संपदा क्या है मुझे इसकी कोई भी कंफर्म नॉलेज नहीं है। चलिए अगला सवाल है सोनिया रानी का, और ये पूछती हैं सर मैटरनिटी लीव बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर वीक का कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे मेरे ऑफिस में कहा जा रहा है कि बिफोर 8 वीक की छुट्टी लेनी ही लेनी है। एक्चुअली मेरे ऑफिस वाले कह रहे हैं कि कंपलसरी है 8 वीक की लेना। देखिए मैटरनिटी लीव आपको 26 हफ्ते की मिलती है, यानी कि 182 दिन की। अब ये आपके ऑफिस वाले क्यों फोर्स कर रहे हैं ये कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसे भाई हमें हमारी ज़रूरत पे है, वो तो हमें जब ज़रूरत हम तभी लेंगे। अब ये कंपलसरी तो नहीं है कि आप पहले लेंगे, आपको 182 दिन मिलेगा पहले और बाद में। अब ऑफिस वाले हो सकता है आपको इसलिए कह रहे होंगे कि आपको पहले भी आराम की ज़रूरत है। फोर्स तो कोई नहीं कर सकता कि आपको लेनी ही लेनी है। जब आपके डिपेंड है, जब आपको लगे कि मुझे लेनी चाहिए तब आप ले सकते हैं, और वो 182 दिन का ही मिलेगा। और अगर पहले फोर्स करें तो ले लीजिए आप, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं लग रही है तो आप तब लें जब आपकी ज़रूरत हो। अगला सवाल है खुर्शीद अनवर, और इनका सवाल है आउटसोर्सिंग वालों को मैटरनिटी लीव मिलता है क्या? अगर आपका जहां पर आप जॉब करते हैं वो ASI के अंडर में आता है तो आप ASI के थ्रू आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। या आपके जॉब पे डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस टाइप की है। बाकी मैटरनिटी लीव तो हर महिला का अधिकार है, इसे कोई छीन ही नहीं सकता। इसके लिए पूरा कानून है, पूरी कानून व्यवस्था कर रखी है। बट आप ये देखिए कि आपका जो जहाँ पर आप काम करते हैं वो ASI के अंडर में आता है, तो आप ASI के थ्रू ले लें तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगला सवाल है टेक विल्ला, और ये पूछती हैं हेलो सर, मेरा नाम सरोज है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो मेरी जॉब से पहले हुए हैं, यानी कि 2 बच्चे हुए इनके जॉब से पहले हो गए हैं जब इनकी जॉब नहीं थी। मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरी अभी सेकेंड मैरिज हुई है जिससे मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मैटरनिटी लीव लेनी है। क्या मुझे 6 मंथ की लीव और 6 मंथ की सैलरी मिल जाएगी या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। थैंक यू। मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ और सब्सक्राइबर भी हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो 2 बच्चों के लिए मिलता है। क्लियर है? आपको 2 बच्चों के लिए मिलेगा। अब आपके जो जॉब से पहले हुए हैं तब तो आपने इनका बेनिफिट नहीं लिया होगा, आप अब ले सकते हैं आप इनका बेनिफिट। और वैसे भी आपको जो 26 वीक का बेनिफिट मिलता है वो 2 बच्चों के लिए मिलता है। उसके बाद आप 12 हफ्ते की पेड लीव ले सकते हैं 2 बच्चों के बाद। लेकिन आपको अभी तक मिला ही नहीं इसका बेनिफिट, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगला सवाल ये है मोना नागर, और ये पूछते हैं कैन आई गेट 1 मंथ मैटरनिटी लीव एक्सटेंशन विथ सैलरी इन राजस्थान गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 फॉर प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ। तो मैटरनिटी लीव का जो बेनिफिट है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो प्रीमेच्योर हो, चाहे सही हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपको मिलेगा तो 26 वीक की, ये क्लियर है। बट अगर आपको उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे के साथ रहने की, तो आपको पेड लीव तो नहीं मिलेगी, बट आप लीव ले सकते हैं इसको एक्सटेंशन बढ़ा करके। बट वो लीव जो आपकी पेड नहीं होगी, हाँ लीव आपको मिल जाएगी ताकि आप बच्चे की केयर अच्छे से कर सकें।
अगला सवाल है मोनिका बर्थवाल, और बर्थवाल जी पूछती हैं मैंने जून 2021 में नई कंपनी ज्वाइन की है, मैं मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल कब होंगी? तो मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल आप चाहे कंपनी नई हो पुरानी हो, क्राइटेरिया सभी का सेम है। लास्ट 1 साल में 1 ईयर में आपको 12 महीने में आपको जो क्राइटेरिया है 80 दिन का, तो 80 दिन का क्राइटेरिया आपको पूरा करना ही पड़ता है। अगर आपको 80 दिन नहीं हुए हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और अगर आपको 80 दिन हो गए हैं, चाहे आपकी जो मैटरनिटी है वो कब भी हो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। 80 दिन कंप्लीट करना कंपलसरी रहेगा मैटरनिटी लीव के लिए। अगला सवाल है मंजू सिंह, और ये पूछती हैं सर प्लीज़ बताएं पहली मैटरनिटी लीव के बाद दूसरी मैटरनिटी लीव कितने दिन बाद मिल सकती है? देखिए, पहली मैटरनिटी का बेनिफिट आपने ले लिया होगा, पूरा लिया होगा, उसके बाद फिर आप स्कूल ज्वाइन करेंगे, जो भी अपने जॉब ज्वाइन करेंगे, जहाँ भी आप अपने कंपनी में हो, कहीं भी हो, अपने डिपार्टमेंट में आप जैसे ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद फिर से सेम क्राइटेरिया आपका देखा जाता है, और ये फिर से 80 डेज का काउंट किया जाता है। वो 80 दिन आप कब कंप्लीट कर पाते हैं? रेगुलर हैं, आपके 80 दिन हो गए तो वो आपके आई थिंक 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वर्किंग डेज में 80 दिन आपके कंप्लीट हो गए तो आप नेक्स्ट जो मैटरनिटी लीव का बेनिफिट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी छुट्टी कैसी है, क्या है, और आपके वर्किंग कितने हैं। तो जैसे ही आपको 80 दिन पूरे हो जाएंगे, आप मैटरनिटी लीव, दूसरी मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप ले सकते हैं। अगला सवाल है आशीष कुमार का, और ये पूछते हैं सर मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, स्टाफ नर्स है, आउटसोर्स में लगे हुए हैं, 1 ईयर हो गया है, बट पीएफ वगैरह नहीं करता, तो लीव मिल सकती है क्या? प्रोसीजर होगा या मना कर रहे हैं? ये मना कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, तो ये ठेकेदार के अंडर में आ रहे हैं। अब ये देखो भाई, ठेकेदार तो नहीं चाहेगा कि इतनी लंबी छुट्टी वो दे, वो तो यही कह देगा कि जॉब छोड़ दो आप, या अब आपको दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन जो मैटरनिटी लीव है वो हर किसी महिला का अधिकार है, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको इस दौरान जॉब से निकाला जाता है ड्यूरिंग मैटरनिटी पीरियड में, तो कोई निकाल नहीं सकता, बट ठेकेदार हैं, कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। बट आप ईएसआई के थ्रू आप ले सकते हैं। अगर आपका जो डिपार्टमेंट है, आप जहाँ पे लगे हुए हैं, वो ईएसआई में आता है, यानी कि आप ईएसआई के अंडर में आते हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आपको ठेकेदार से भी कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आपका ईएसआई के थ्रू पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ईएसआई के अंडर में आप आराम से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अगला सवाल, ये सवाल है गौरवी सिंह का, और ये पूछती हैं सर 4 मंथ का बेबी होने पर मैटरनिटी लीव मिल सकती है, बट मेरी ज्वाइनिंग का सिर्फ 1 मंथ हुआ, ज्वाइनिंग को 1 ही मंथ हुआ है, बेबी 4 मंथ का हो गया है, 2 मंथ करने के बाद मैटरनिटी लीव मिलेगी। बेबी जब हुआ तब जॉब नहीं थी, बेबी जब हुआ तब जॉब नहीं थी, अभी बेबी 4 महीने का हो गया है और आप चाहते हैं मैटरनिटी लीव लेना, तो मैटरनिटी लीव का तो क्राइटेरिया आपको पता ही है, बताया था मैंने वीडियो में भी, 80 दिन का होना चाहिए। तो आपको तब तक तो 80 दिन भी नहीं हो पाएंगे, और जब तक आपको 80 दिन होंगे तब तक आपका जो बेबी है ना, वो उस दौर से गुजर चुका होगा, यानी कि वो आपको मिलेंगे 182 दिन ही, तो तब तक तो वो पीरियड आपका पूरा हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और चंद दिनों के लिए फिर आपके पास बचे होंगे, उनके लिए आप दौड़ा भागी करो, इधर उधर जाओ, माथा पच्ची करो। तो मेरे ख्याल से तो आपको इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं मिल पाएगी। 80 दिन करना कंपलसरी है, और आपकी अभी बेबी हुआ है तो आपको अभी छुट्टी चाहिए होंगी, तो जॉब को अगर आपको 1 ही महीने हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे कुछ वो सवाल जो आपने पूछे थे हमसे, कोशिश की मैंने इनके जवाब देने की, आपका डाउट जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात आपके लिए, मैटरनिटी लीव एक्ट 1961 एक लंबा है, यानी कि इसमें बहुत सारे पेजेज हैं, इनकी डीप नॉलेज, इसकी पूरी नॉलेज किसी विरले को ही होगा।
तो अगर मैं ये कहूँ कि मैटरनिटी लीव की पूरी जानकारी किसी को है तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी। तो इसका कंफर्म नहीं है, जो भी इसका लीव है, पेड है, सैलरी है, वो सब एक उस पे देते हैं एविडेंस पे कि उसको भी मिला, उसको भी मिला, उसको भी मिला, इसी के अकॉर्डिंग ये लीव मिलती है। तो आई होप आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई एजुकेशनल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।